गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बट आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है। वैल्यूएशन गुडविल का पार्ट 4 है, राइट है। अभी तक थ्योरी चल रहा है बेटा, उसके बाद से न्यूमेरिकल करेंगे, राइट है। मैंने तीन पार्ट हो चुका, अभी चौथा पार्ट चल रहा है बेटा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स क्या है, क्यों नीड है, ये मैंने बताया था बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट में बताया था मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल, ठीक है, या मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, जिसमें 3 मेथड बताया था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड थे। एक बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटा, उसको मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें बिल्कुल छोटा सा तरीका बताया था जो हमेशा 12th क्लास में देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। क्या बेटा कि नेट प्रॉफिट हो गया प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव हो गया माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ठीक है। इतना मैंने बताया था जो कि नॉर्मल आपके 12th क्लास में पूछता है, राइट है। इस पार्ट में बहुत ही डिटेल बता रहा हूँ जो आपको हर लोगों को काम आएगा, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा हो, ठीक है ना, या सीए कर रहा हो, ठीक है। पहले तो सीए फाइनल में था, ये वैल्यूएशन गुडविल अभी पता नहीं किस में डाल रखा है, अभी नहीं पता बेटा अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी 3 साल से आउट ऑफ टच हूँ कोरोना के बाद से, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने कोरोना के बाद मैंने कभी भी सीए इंटरव्यू अभी नहीं पढ़ाया कोरोना के बाद से, ठीक है। खैर जो भी हो वॉट एवर, ठीक ना, मैंने आपको डिटेल बता रहा हूँ, बहुत ही डिटेल। 99% इससे 1% हम 100% तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन 99% इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉफिट में ऐड होगा और क्या क्या प्रॉफिट में लेस होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट है बेटा पहले वो ले लीजिए, जो पीएल में होता है वो ले लीजिए। उसके बाद क्या क्या ऐड करना है, एबनॉर्मल लॉस इफ ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपने लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो बिजनेस से हट करके हो, ठीक है बेटा। तो यदि आपने पीएल में डेबिट किया तभी हम लेके चलेंगे, यदि आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं करेंगे। दूसरा एक्सपेक्टेड इनकम इफ नॉट कंसिडर, मतलब फ्यूचर में कोई इनकम आने वाला है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि आपने कंसिडर नहीं किया तब कैपिटल एक्सपेंचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंचर बाय मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है, जिनको अकाउंट से बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है, ठीक ना, तो कैपिटल एक्सपेंचर होता है और आपने रिवेन्यू मान लिया। जैसे मान लिया कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत अच्छा आपने काम करवाया, ठीक ना, और कहीं से रूम निकाल दिया, पर आपने क्या किया, चलो लेबर को पेमेंट किया, आपने वेजेज में डाल दिया। पर ये गलत है, क्योंकि जब आपने रूम बनाया या उसमें ज़्यादा कोई रिनोवेशन किया है जिससे आपको फ्यूचर बेनिफिट हो रहा है, तो उसको कैपिटल में जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट को पता नहीं होगा कि वह होता है क्या, बस लेबर को पेमेंट किया, लेबर में डाल दिया, वो गलत है, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ कि आपके करंट का प्रॉफिट कम हो रहा है, हमें कम नहीं करना, तो उसको क्या करें, हम एड बैक कर देंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंचर, कभी कभी क्या होता है बेटा, लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट कर जाते हैं तो उसको कंपनी को हेवी पैसे देने पड़ते हैं और वो क्या करते हैं पीएल में दिखा देते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है ना, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने क्या किया कि ओपनिंग स्टॉक में ज़्यादा वैल्यूएशन कर दिया, तो ज़्यादा वैल्यूएशन करने की वजह से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एक्सपेंस होता है ओपनिंग स्टॉक, तो उसकी प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया, एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था, हम क्या करके ऐड कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यू किया था, तो जिसकी वजह से करंट का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, राइट है। तो एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या क्या लेस करना वो देखिए। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इफ इन फ्यूचर, जो कंपनी को परचेज कर रहा है, राइट बेटा, उसका लगता है मेरा फ्यूचर में और भी हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा मैनेजमेंट करने में, तो वो एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मतलब हमें ये देखना कि जो परचेजर है ना, उसको क्या क्या होने वाला है प्रॉफिट, क्या क्या लॉस होने वाला है, उसको नॉर्मली लेके चलेंगे। एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट क्रिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ ऐसा कोई गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, ठीक बेटा, तो जो उसको गेन हुआ, जो परचेज है उसको भी गेन हुआ, कोई जरूरी तो नहीं है ना, इसमें उसको क्या कर देंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, यदि आपने उसको ऑलरेडी पीएल के क्रेडिट में कर रखा है तब, यदि क्रेडिट किया तभी लेंगे, यदि नहीं किया तो नहीं लेंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट, मतलब कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है बेटा जो बिजनेस से हट करके आपने कर दिया, उससे कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में नहीं हो रहा है, बस बिजनेस का पैसा उठाया और कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, बोर्ड में इन्वेस्ट कर दिया, और उससे आपको क्या आया, इंटरेस्ट आया, वो बिजनेस का इनकम तो है नहीं है, क्लियर है। इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मतलब हर हाल में हमें बिजनेस की ही इनकम निकालनी है। नॉर्मल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं बेटा जो बिजनेस के होते हैं वह लिखना भूल जाते हैं,
जो भी रीजन होगा गलती से चाहे जान जो भी हो, उससे एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे। जैसे इफ नॉट कंसिडर अर्लियर सच एज डेप्रिसिएशन लेना था गलती से भूल गया, या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना था, जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया यहाँ पे रेवेन्यू के रूप में, उस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हुआ, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो चार्ज कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो मान ली लेना भूल गए, हम उसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ये हमारा क्या है बिजनेस एक्सपेंसेस है। प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स रेम्युनरेशन, जो प्रॉपर्टी की सैलरी होती है, पार्टनर्स की सैलरी होती है, यदि ये आपने नहीं लिया है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। इनकम और गेन नॉट राइजेज इन फ्यूचर, मतलब जो परचेज है, जो बिजनेस को परचेज कर, उसको लगता है यार हम बिजनेस तो परचेज करें, इनके पास तो था, लेकिन फ्यूचर में ये वाली इनकम तो मेरे पास नहीं होगा ना, ठीक है, तो उसको क्या कर देगा लेस कर देगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, आपने क्लोजिंग स्टॉक में क्या किया, ज्यादा वैल्यू कर दिया, ठीक है ना। 1 लाख का स्टॉक था, आपने क्या किया 1,25,000 दिखा दिया, तो 25,000 तो फालतू दिखा दिया, तो उस क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से आपका उस शेयर का प्रॉफिट भी बढ़ गया, ठीक है। जो कि आने वाले परचेजर के साथ हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं होता, वो भी ये गलती करेगा ऐसा तो नहीं है, हम उस प्रॉफिट को जो आपने बढ़ा रखा है उसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया, क्लियर है, तो उसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अब इसको ये पूरा का पूरा जोड़ लीजिए, अब इसको पूरा इस पूरे के जोड़ कर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसको जोड़कर यहाँ से क्या कर दे लेस कर दीजिए। फिर इसमें से इसको लेस करने में जो फिगर आएगा बेटा उसको बोलेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट या मेंटेनेंस प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट, बस 3 में से कोई एक ही लिखना है। ये तो चूंकि मैं टीचर हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो बस तीनों में से कोई एक ही लिखना है, तीनों नहीं लिखना है बेटा, तो ये बहुत ही डिटेल है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। 99% आई एम श्योर बेटा, ठीक है, 100% तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअली नेट का जमाना है कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, ठीक है, तो 99% के इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिटेल होगा। नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे बेटा गुडविल का क्या करेंगे वैल्यूएशन निकालेंगे, जो नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेटा ये कंप्लीट हो गया, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू।